हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर, इस सेशन में। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को सबको पता है कि 10+2 लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है और जेकेपीएससी ने उसका एक नया सिलेबस, एक अपडेटेड सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया है। अब जैसे ही किसी भी एग्जाम का नया सिलेबस आता है तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत घबरा जाते हैं। ठीक, और वो एक नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है, स्वाभाविक भी है कि आप लोगों का घबराना जो है वो सही भी होता है। कहीं न कहीं स्टूडेंट्स उन वर्ड्स को पढ़ते हैं जो कि नया सिलेबस में दिया हुआ होता है, और जो पुराने सिलेबस में वो वर्ड नहीं होता है, वो टॉपिक नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि अब कैसे कवर होगा। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक पिछले सिलेबस में नहीं दिए गए थे और इस सिलेबस में दिए गए हैं। मैं केवल उन डिफरेंस पर आप लोगों का फोकस दौड़ाऊँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि बहुत ही छोटा-सा एक सेक्शन है, जो कि ऐड किया गया है। और अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी पहले अच्छे से की हुई है, या आप हमारा जो कोर्स है जेकेपीएससी लेक्चररशिप वाला, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव जो कोर्स है, अगर आप उसको कवर करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। जल्दी से आ जाइए, अपन देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आप लोगों को यहाँ पर ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, और पिछला सिलेबस भी जो आप लोगों का है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऐसे पीडीएफ फॉर्म में भी मेरे पास, मतलब प्रिंट आउट फॉर्म में भी है, और यहाँ पे जो पीडीएफ फॉर्म में मैंने एनालिसिस किया है तो वो भी वहां पर है। तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी था, वहां पर भी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी था, लेकिन जो नया सिलेबस है उसमें कुछ एक्सपेंशन किए गए हैं। और वो एक्सपेंशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक बात है कि आप ओल्ड सिलेबस तो आपका, आपको मालूम ही है, अच्छी तरह से आपने देखा होगा, काफी सारे बच्चों ने काफी पहले तैयारी शुरू कर दी थी और उन्होंने क्लास भी कर रखी है। ठीक, तो न्यू सिलेबस जो है वो और ज्यादा एक्सपेंड किया उसमें, और न्यू सिलेबस में स्पेसिफिकली दे दिया गया है फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एनलाइटनमेंट पीरियड। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट घबरा रहे हैं देख करके, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी जो है उसमें ये सारी चीजें कवर की गई है ना। क्योंकि जब आप बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी कवर करते हैं तो उसमें आप रिनाइसा पीरियड भी कवर करते हैं, उसमें आप एनलाइटनमेंट पीरियड भी कवर करते हैं। जब आप एनलाइटनमेंट पीरियड कवर करते हैं तो वहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने आप कवर हो जाता है। ठीक, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक ऐड किया गया है वो है रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस। अब जब आप रिलेशन विथ अदर सोशल, 11th क्लास की किताब में रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस वगैरह दे रखा, कोई बहुत ऑब्जेक्टिव टॉपिक है नहीं, ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो इसमें बहुत कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं जो कि आप नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो ये जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को ऐड कराऊंगा। फिर उसके बाद एसोसिएशन, कल्चर, रेस, एथनिसिटी, तो ये हम लोग यूजीसी नेट में ऑलरेडी कवर करते हैं। ठीक, तो आप लोगों को पता ही है कि जब मैं आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ या 10+2 लेक्चरर की तैयारी कराता हूँ, तो वहां पर आपको वो वीडियोस दिए जाते हैं जो यूजीसी नेट के होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो है कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और सोशल कंट्रोल। तो हम लोग सोशल प्रोसेसेस जो टॉपिक कवर करते हैं उसमें ये सारी चीजें कवर ऑलरेडी हो जाती है। अब जब आप मेरी क्लास करते हैं तो वहां पर आपको एग्जैक्टली इस पैटर्न में, इस स्ट्रक्चर में आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, लेकिन ये मेरा दावा है कि ये सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे अगर आपने वो कोर्स कर लिया। फिर उसके बाद यूनिट 2 है, तो यहां पर क्या डिफरेंस है, यूनिट 2 में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यूनिट 2 में आपके जो थिंकर्स दिए गए थे पुराने वाले सिलेबस में, तो उसमें कार्ल मार्क्स, इमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, टेलकट पार्सन, रॉबर्ट की मर्टन, जीएच मीट, एल्फ्रेड सुज, हरोल्ड गारफिंकल, मिशेल फोको, डायरेंडॉर्फ और एंथोनी गिडेन दिया हुआ था। लेकिन इसमें नए सिलेबस में कौन कौन से थिंकर ऐड कर दिए उन्होंने, अगस्त कॉम्ट ऐड कर दिए, एलेक्जेंडर ऐड कर दिया और ब्लूमर ऐड कर दिए। जबकि ऐसे ये वो थिंकर नहीं है जो हमने नहीं कवर कराए हैं, ये ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं आपके सिलेबस में। ठीक, बर्जर एंड लुकमैन जो है वो कवर्ड नहीं है, तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। मैं यहां पर एन लिख दे रहा हूं, एन मतलब न्यू।
जैक्वस डेरिडा तो हम लोग हमेशा से कवर करते आ रहे हैं, उनकी डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी आपको पता ही है अच्छी तरह से, है ना? तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, मतलब एक भी टॉपिक अभी तक ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो बिल्कुल एकदम नया हो आपके लिए, जिसमें घबराने वाली बात है, जिसमें कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद यूनिट 3 पर आते हैं, तो यूनिट 3 है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो जो पुराना सिलेबस था उसमें नेचर ऑफ सोशल रियलिटी एंड इट्स अप्रोच, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड था, सर्वे रिसर्च था। ठीक, तो ये टॉपिक्स थे। नया ऐड क्या हुआ है, तो ऑपरेशनलाइजेशन, तो एक डेफिनेशन है ये छोटी सी, जिसको आप देख सकते हैं, स्केल ऐड किया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी स्केल जो है वो कवर करा दिया है, ऑलरेडी मैंने स्केल वगैरह जो है वो कवर कराया। हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये सब कवर्ड है अपने पास। पहले मेंशन नहीं था लेकिन हम लोग पढ़ते थे, अभी क्या है कि इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर। वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, अगर आप नोट्स खोल करके देखेंगे, क्लास खोल कर देखेंगे, फाउंडेशन बैच वाला यूजीसी नेट के यूनिट 2 देख लेंगे, आपको 100% ये सारी चीजें कवर हो जाती है। डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये सब कवर किया हुआ। बात समझ रहे हैं? एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, केवल यार ऑपरेशनलाइजेशन है, इस पर एन लिख दे रहा हूं मैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन इसकी डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लगातार इन क्लासेस को करना चाहते हैं, तो आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो इसके मेंबर जरूर बन जाएंगे। ठीक, इस नंबर पे कॉल कभी मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो इसको आप स्कैन कर लीजिए क्यूआर कोड को और आप मेंबर बन सकते हैं। ये हमारे क्लासेस की टाइमिंग है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी लंबी क्लास चलेगी, इसमें पूरे 13 यूनिट का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए क्लास की टाइमिंग्स वगैरह। ठीक, अब आते हैं फोर्थ यूनिट जो है किनशिप, मैरिज, फैमिली। अब फोर्थ यूनिट आपका यहां पर भी वही था, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली। यहां पे डिफरेंस क्या दिया हो, तो डिफरेंस ये है कि न्यू सिलेबस में और अच्छी तरह से पॉइंट पॉइंट दे दिए, जबकि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, डिसेंट ग्रुप किसने दिया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अलायंस थ्योरी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये सारी चीजें जो है और एड ऑन कर दी, मतलब इलेबोरेट कर दिया उस सिलेबस को। इनहेरिटेंस के आधार पे, मतलब कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। इंसेस्ट टैबू क्या होता है, क्यों भाई बहन आपस में शादी नहीं करते, है ना? तो वो सारी चीजें हमने आपस में आपके नोट्स में आसानी से आपको कवर कराया हुआ है। फैमिली से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स की क्या थ्योरीज हैं, वो सब हमने कवर कराई हुई हैं आपको। तो यहाँ पर कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की जब बात आती है, बहुत सारे लोगों को इसमें डर लग रहा है कि यार ये इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ रिलीजन थ्योरी क्या है। अरे भाई ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। नहीं तो एनिमिज्म की थ्योरी आपने पढ़ा, मनाइज्म की थ्योरी आपने पढ़ा, टोटेमिज्म की थ्योरी आपने पढ़ा, तीनों थ्योरी मैंने आपको कवर करा रखी है। यही तो है इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ रिलीजन। ठीक, सिखिज्म, बुद्धिज्म क्या होता है, जैनिज्म क्या होता है, क्या इनकी फिलोसफीज है, वो शॉर्ट शॉर्ट में कवर कर लो। बाकी रिचुअल्स आप पहले भी कवर करते थे, श्राइन्स, सेंट्स और संत, ये चीजें जो है ये थोड़ा सा नया है। तो जो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट और संत होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वन आप कवर कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं तो कवर आपको करा ही दूंगा अगर आप जो पेड क्लास ले लेते हैं तो। फिर उसके बाद सिक्स्थ इंपॉर्टेंट यूनिट आता है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। सोशल चेंज हमने जितने इलेबोरेटली आपके साथ डिस्कस किया है, शायद किसी ने किया हो। ठीक है, तो इसमें मैं देखते भी चल रहा हूं, ओल्ड सिलेबस मेरे सामने रखा हुआ है ना। ठीक, तो इसमें भी सोशियोलॉजी ऑफ चेंज और डेवलपमेंट ही टॉपिक था। तो यहाँ पे न्यू सिलेबस में क्या चीज ऐड हुई है, अब आप देखिए यार, ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी, है ना, डिपेंडेंसी थ्योरी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली नाम दे दिया कि एंड्रे गंटर फ्रैंक और वॉलेस स्ट्रीन, जबकि हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इश्यूज फोकस किया है पॉपुलेशन, तो हम वहां पे पॉपुलेशन एंड सोसाइटी टॉपिक कवर करा रहे हैं। आप जब उस वीडियो में देखेंगे, उसको पूरा देखेंगे, तो वहां पे पॉपुलेशन एंड सोसाइटी जो टॉपिक है, जो वीडियो है, उसमें पूरा कवर हो जाता है। उसमें सारे इवोल्यूशनरी अप्रोच और फंक्शनल अप्रोच भी कवर हो जाते हैं। अब ये क्या है फंक्शनल अप्रोच और इवोल्यूशनरी अप्रोच, तो सोशल चेंज की
इवोल्यूशन की थ्योरी मैंने आप लोगों को बता रखी है, स्टेजेस की, सोशल चेंज स्टेजेस में कैसे आते हैं, जैसे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया हुआ है, हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है वो सारी कवर करा रखी है आपको, तो कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब भी आपका कवर्ड है। इंडियन सोसाइटी और स्ट्रक्चर एंड चेंज की बात आती है तो नए सिलेबस में मार्क्सियन पर्सपेक्टिव यानी एआर देसाई वगैरह, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव यानी बीएस गुहा, अंबेडकर, ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी कवर। एथनिसिटी, मिडिल क्लास, अर्बन एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, ये सब आपको वहां पर टॉपिक मिल रहा है। एक भी ऐसा टॉपिक अभी तक नहीं है जो कि नया, ठीक है। यूनिट 8 रूरल सोसाइटी, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो रूरल अर्बन कॉन्टिनम ऐड किया, पीजेंट कॉन्सेप्ट ऐड किया, लैंड रिफॉर्म, विलेज स्टडीज, तो क्या हम ये कवर नहीं कर रहे थे? अभी अभी भी आपको विलेज स्टडीज वहां पर देखने के लिए मिल जाए, जितने भी थिंकर्स हैं विलेज स्टडीज से रिलेटेड सारे मैंने कवर करा रखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट 9 अर्बन सोसाइटी, न्यू सिलेबस में ही दिया हुआ है ये अर्बन सोसाइटी, और यहाँ पे अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, अर्बन प्रॉब्लम्स, अर्बन प्लानिंग, ये सब अपन ने कर रखा है। फिर उसके बाद है सोशल मूवमेंट, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ब्रॉडर टाइपोलॉजी डिस्कस किया, एनवायरमेंटल सोशल मूवमेंट में एनवायरमेंटल सोशल मूवमेंट क्या है, ट्राइबल और नेशनलिस्ट क्या है, डायनामिक स्ट्रक्चर और उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक। तो ये न्यू सिलेबस में, मैं एक बार यूनिट 10 जो है वो नए सिलेबस में कैसे आपको दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये आप सिलेबस देख पा रहे हैं, ये मेरे पीछे नया सिलेबस ही दिया हुआ। मैं थोड़ा अपने आप को साइड में कर देता हूं, जिससे कि आप, मैं इसको बड़ा करूंगा, एनलार्ज करूंगा तो आपको दिखे। तो यूनिट 10 देख लेते हैं सिलेबस, जरूरी है देख लेते हैं। ये 14 यूनिट वाला नया है ना, ठीक है, ये 14 यूनिट वाला नया है। तो हम कौन सा टॉपिक देख रहे थे, ये यूनिट 9 है, ये अलग से ऐड कर दिया, जबकि पहले क्या था, रूरल सोसाइटी इन इंडिया आपको दी हुई थी, अर्बन सोसाइटी नहीं दी हुई, ठीक। अर्बन सोसाइटी आपको इंडियन स्ट्रक्चर में दिया हुआ था, लेकिन जनरली आपको अर्बन सोसाइटी नहीं दी हुई थी। तो अर्बन सोशियोलॉजी, यहां पर नेचर एंड स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, कॉन्सेप्ट अर्बन, अर्बनाइजेशन, अर्बेनिज्म, ये सब पढ़ा हुआ है, अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट, ये सारे थिंकर्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। पॉवर्टी, स्लम, माइग्रेशन, ये सारा टॉपिक आपका ऑलरेडी कवर्ड है। इसको बड़ा भी कर देता हूं मैं ताकि आप भी देख पाए। चेंजिंग अर्बन अर्बन स्पेस, रीसेंट ट्रेंड, तो बहुत सारे थिंकर्स कवर्ड हैं आपके। आपको पूरा फाउंडेशन बैच मिल रहा है यहाँ पे यूजीसी नेट का, और आप अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी अगर आप उसका देख लेते हैं तो आपको कहीं कोई और मटेरियल के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम वापस सिलेबस पर, जो चेंज सिलेबस है उस पर। इसको ऑफ करता हूं, वापस उस स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 11 एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। तो एनवायरमेंट एंड सोसाइटी में हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड रूप में डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको न्यू सिलेबस में जो है एसडीजी दे दिया है, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता ही है। लॉ अर्थ समिट यहाँ पर दिए हुए, बहुत सारे समिट्स हुए हैं, है ना, जैसे कोयोटो और कोपेनहेगन, ये सब जो समिट है उन्हीं की बात हो रही है। और एनजीओ का क्या रोल है, रिस्क सोसाइटी क्या होती है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है ना। जेंडर एंड सोसाइटी में देखें तो फेमिनिस्ट थ्योरी दे दी, और यहां पर डिफाइन कर दिया कि लिबरल कौन होते हैं, रेडिकल कौन होते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन होते हैं। हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रखा है। स्टेट पॉलिसी क्या है, गवर्नेंस, एम्पावरमेंट, ठीक। तो स्टेट की पॉलिसीज क्या आई है जेंडर को इंप्रूव करने के लिए तो ये थोड़ा सा यहां पर अपन कवर कर लेंगे। 13th यूनिट जो है वो मार्जिनलाइजेशन, ये पूरी यूनिट ऐड की है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम नहीं कवर कर रहे थे। तो हाँ, अंबेडकर साहेब और गांधी जी का व्यू, अनटचेबिलिटी का जो व्यू है वही मार्जिनलाइजेशन। हमको कवर करना है ज्योतिबा फूले और लोहिया, इस पे मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूं, ठीक। मैटर तैयार है, इसका जो लेक्चर है वो मैं कभी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राम मनोहर लोहिया जी हैं, इस पर अब हमें अभी थोड़ा मैटर तैयार करना है। मार्जिनलाइजेशन हम लोग ऑलरेडी यूजीसी नेट कैटेगरी में कवर कर चुके हैं, तो वो वीडियोस आपको पूरे मिल जाते हैं।
ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट, ये एससी एसटी माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास के लिए जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ना, वही आपको यहां पर कवर करना है। वो अपन ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं इतने समय से। फिर हेल्थ एंड सैनिटेशन तो नया है, इस पर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, ये सब यूजीसी नेट में कवर कर रहे थे। स्कैवेंजिंग यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि स्कैवेंजिंग क्या होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, ठीक है। और ये जो स्कीम्स दी हुई हैं इनको कवर कर लीजिए, अलग अलग भी कवर कर लेंगे तो ये आराम से कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। सैनिटेशन एंड लॉ रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ये सब कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं समझता हूं कि मैंने अच्छी तरह से आपको जो डिफरेंस है ना ओल्ड सिलेबस और नए सिलेबस में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ज्यादातर यूनिट 13 और यूनिट 14 में जो डिफरेंस है वो मुझे नजर आया है, और इतना बड़ा कोई डिफरेंस भी नहीं है। जैसे यूनिट 13 की बात करें तो दो थिंकर हैं, एक ज्योतिबा फूले और दूसरा राम मनोहर लोहिया, तो उसको हम लोग कवर करेंगे और मैं आपको कवर कराऊंगा वो, ठीक। और यूनिट 14 में अगर अपन देखें तो जो कवर करने वाली बात है, जैसे सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ और इलनेस है, तो वहां पे टेलकट पार्सन का सिक रोल आता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक। और स्कैवेंजिंग जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, उससे सोशल डेप्रिवेशन कैसे हो रहा है उसको हम कवर करेंगे, ठीक। स्वच्छता भारत अभियान में आपको बताऊंगा, सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट में आपको बताऊंगा, सैनिटेशन और सैनिटेशन से रिलेटेड लॉ जो है उसको हम लोग कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। अब जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं हमारे, जो 10+2 का लेक्चरर का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनकी जो दुविधाएं हैं, जो डेल्यूजन है, जो डाउट है, वो अभी आपका दूर हो गया होगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और ये क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये क्लासेस के टाइमिंग्स देख लेते हैं तो आपको पता चल जाती है कि क्लासेस कहाँ पर कितने बजे चल रही, ठीक है। चलिए, तो ये क्यूआर कोड है, अगर आप स्कैन करना चाहें तो स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।